जी द्वारा लिखित ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत शीर्षक को पढ़ रहे हैं और आगे के पद इस प्रकार से हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। नटवर भेष नंद नंदन कहो, वह विनोद बनतै रावण। चरण कमल की सौ करत ह्यो, यह संदेश मोहि विषसम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। बच्चों, इसमें कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन का, अली का अर्थ होता है भौरा, और यहाँ पर अली उद्धव के को संबोधित किया गया है। अंतर्गति का अर्थ है मन का आनंद। चितवन का अर्थ है तिरछी भौएं। धुनि का अर्थ है धुन। सौ का अर्थ है सौगंध। विसरति का अर्थ है भूलता है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण से हमारा स्नेह बहुत ही पुराना है, अर्थात वो हमारा बचपन का प्रेम है, तो वह इस प्रकार से नहीं छूट सकता। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई एक दो दिन का नहीं है, बल्कि बचपन का है। इस कारण वह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, और उनका यह प्रेम हमारा बचपन से चला आ रहा है, तो इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद देने वाला है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन, और उनकी वह तिरछी भौएं, वह मनोबुद्धकारी चाल, वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद बनतै आमन, और वो नटवर अर्थात कृष्ण का लीलाकारी वेश उस नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि हमारे मन को परमानंद प्राप्त कराती है। चरण कमल की सौ करत ह्यो, यह संदेश मोहि विषसम लागत। और हे उद्धव, मैं उन श्री कृष्ण के चरण रूपी कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। सूरदास पल मोहि न विसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। और गोपिकाएं कहती हैं कि सूरदास कह रहे हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भुलाया जा सकता है। तो बच्चों, इस पद्यांश के में बनने वाले प्रश्न इस प्रकार से हैं और उनके उत्तर भी आप सुनते चलिएगा। पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद में रेखांकित अंश है, चरण कमल की सौ करत ह्यो, यह संदेश मोहि विषसम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। तो बच्चों, इस पंक्तियों में सखियाँ कह रही हैं या गोपिकाएं कह रही हैं कि मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। और सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी मोहनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भुलाया जा सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न इसमें बनेगा, श्री कृष्ण से गोपियों का प्रेम कितना पुराना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार
श्री कृष्ण से गोपियों का प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है, बल्कि उनका यह प्रेम बचपन से चला आ रहा है। अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा, गोपियों को श्री कृष्ण के कौन कौन से रूप परमानंद की प्राप्ति कराते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, गोपियों को श्री कृष्ण की तिरछी भौहें, उनकी मन को मुग्ध करने वाली चाल, वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश तथा उनकी वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि उनके मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर गोपियाँ क्या कहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें उद्धव का निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। अब इसमें अगला प्रश्न बच्चों एक और भी बनेगा कि कवि सूरदास जी के अनुसार श्री कृष्ण को सदैव के लिए क्यों नहीं भुलाया जा सकता? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि सूरदास जी के अनुसार उन्हें श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति सोते जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, फिर वे सदैव के लिए श्री कृष्ण को किस प्रकार से भुला सकते हैं? तो बच्चों ये था भ्रमर गीत का पद। अब आगे हम पढ़ेंगे आगे के पदों को।